छात्रों, आज दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं खोया हुआ आदमी। इसके लेखक हैं सुशांत सुप्रिय। कल हमने दो परिच्छेद देखे। उसमें हमने देखा कि एक आदमी बहुत दूर से एक गांव में आता है और वहां उसे कुत्ते देखते हैं और कुत्ते देखते ही उस पर जोर जोर से भौंकते हैं, क्योंकि वह चिथड़ों में लिपटा हुआ था। बच्चे भी परेशान करते हैं और उस पर पत्थर फेंकते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है, एक आदमी वहां पर आता है। भला आदमी है। वो देखता है कि ये आदमी पागल नहीं हो सकता। उसे वो नाम पता पूछता है। वो कुछ नहीं बता पाता, केवल यही कहता है कि मैं शायद खो गया हूं। तो इसीलिए उसे वो खोया हुआ आदमी कहेंगे, ऐसा तय करते हैं। तो उस आदमी को गांव में ले जाता दिए उसे उस आदमी को गांव में ले जाते हैं। वहां पर सभी लोग उसे देखते हैं और उसे देखने के बाद सभी को वह अपना सा लगता है। खोया हुआ तो था ही, लेकिन बेहद अपना सा लगता है और वो उसे अपने गांव में रख लेने का फैसला करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं। परिचित पढ़ते हैं। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय वैसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की यादें दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। तो इस परिषद में जो नए शब्द है वो हम देखेंगे। पहला शब्द है अतीत। तो इसका अर्थ है भूतकाल या बीता हुआ। भूतकाल या बीता हुआ। अगला शब्द है जुगनू। इसका अर्थ है रात के समय चमकने वाले कीड़े या रात के समय चमकने वाला कीड़ा, जो कैसा होता है, स्वयं प्रकाशी। अगला शब्द है गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर। तो इसका अर्थ है सम्मान के साथ सुरक्षा। सम्मान के साथ सुरक्षा, जिसे हम कहते हैं बॉडीगार्ड। और एक मुहावरा है मंत्र मुग्ध होना। मंत्र मुग्ध होना। ये मुहावरा है, उसका अर्थ है मोहित होना। मोहित होना। इसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। लता दीदी के गाने सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार आप भी अलग अलग प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। जो खोया हुआ आदमी था
उसकी जो आवाज है बहुत ही मधुर। मधुर ये जो शब्द है, यह विशेषण का काम करता है। तो उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। यहाँ पर जो अगला शब्द है कभी कभी, यह अव्यय का काम करता है, और वह अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय। सुरीली, यह शब्द भी विशेषण है। सुरीली आवाज, तो यह विशेषण है। उसके साथ साथ पुराना, यह भी विशेषण शब्द है। तो वो क्या करता है, अपनी सुरीली आवाज में वो पुराना गीत गाता था। आवाज तो सुरीली थी, और वह साथ साथ पुराने गीत गाता था। आजकल हम देखते हैं, जो बच्चों की पसंद है, जो गाना उन्हें पसंद है, वो अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन यह जो पुराना खोया हुआ आदमी है, यह पुराने गीत गाता है। सुरीली आवाज में पुराने गीत गाता है। तो गीत गाने का जो परिणाम है, असर है, वो क्या होता था? तो उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत सुनकर, या उसकी गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती थी। क्या परिणाम होता था उसके गीत सुनने का? तो जो गाय भैंसे है, जो जानवर है, वह भी उसकी आवाज से खुश हो जाते हैं, और खुश होकर ज्यादा दूध वो देने लगते हैं। मतलब उसके आवाज में एक प्रकार की जादू थी, जिसका परिणाम जानवर पर भी होता है, गाय भैंसों पर होता है, और इससे वो ज्यादा दूध देने लगती है। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। पहले हमने देखा, जो बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं, जो बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, वही बच्चे आज उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवा अवस्था के सुंदर अतीत की यादें दिलाते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पसंद अलग होती है। तो ये जो पुराने गीत गाता था, वह गीत सुनकर बड़े लोगों को, बुजुर्गों लोगों को उनके युवा अवस्था, मतलब जो उनका बीता हुआ कल है, जो उनका भूतकाल है, जो उनके जवानी के दिन है, युवा अवस्था के दिन है, उनकी यादें, वह गीत, वह गाने, वह दिलाते ही यादें। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। देखो, गाय भैंसों पर असर हुआ, बच्चों पर असर हुआ, बड़े बुजुर्गों पर असर हुआ। इसके साथ साथ गांव के जो फूल है, वो फूल और भी सुंदर लगते हैं। फूल तो पहले से ही सुंदर होते हैं, लेकिन उसके आने से, उसके गीत से गांव के जो फूल है और सुंदर लगने लगते हैं। गांव की जो तितलियां है, ज्यादा मोहक लगने लगी, प्यारी लगने लगी। तितलियां जो उड़ती है, वह भी उसके आने से वह ज्यादा सुंदर, ज्यादा मोहक लगने लगती थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। जो जुगनू, जो रात में चमकने का काम करता है, कीड़ा है, यह जुगनू भी उसके आने से वह ज्यादा सुंदर, ज्यादा रोशन लगता है। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। उसके आने से वो बच्चे भी ज्यादा खुश रहने लगे। क्यों खुश रहने लगे? क्योंकि वो बच्चों के लिए अलग से, बड़े लोगों के लिए अलग गीत, बच्चों के लिए अलग गीत। तो बच्चों को सम्मोहित करने वाले, बच्चों को आकर्षित करने वाले वह कमाल के गीत सुनाता था। इसीलिए बच्चे भी ज्यादा खुश रहने लगे। और देखो आगे, गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। देखो किस प्रकार बदलाव आता है। जो कुत्ते उस पर बेतहाशा भौंकते थे, जोर जोर से भौंकते थे, वही कुत्ते आज उसके सगे हो गए। सगे संबंधी,
रिश्तेदार जिसे हम कहते हैं, इसी प्रकार गांव के कुत्ते अब उसके रिश्तेदार जैसे बन गए थे, सगे संबंधी बन गए थे। इतना ही नहीं, वे उसके आसपास ऐसे ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। जैसे हम देखते हैं जो नेता होते हैं उनके बॉडीगार्ड होते हैं, और बॉडीगार्ड का काम काम क्या होता है? रक्षा करना। और जिसकी हम रक्षा करते हैं उसके आगे पीछे दाएं बाएं चलना। तो उसी प्रकार ये कुत्ते भी उसके आजू बाजू में आगे पीछे चलने का काम करते हैं, जैसे कि वह सम्मान के साथ उसकी सुरक्षा कर रहे हो। यह परिच्छेद यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। उन दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी मां मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी मां की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। यहाँ पर नए शब्द है, लिख लीजिए। तो इस परिच्छेद में पहला शब्द है उपला या उपले। उसका अर्थ है गोबर का सूखा हुआ कंडा या भाग। गोबर का सूखा हुआ कंडा या भाग। ठीक है, एक ही शब्द है। आगे हम दूसरे परिच्छेद में दूसरे है नए शब्द, वो बाद में देखेंगे। तो इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो उसी गांव में एक वृद्धा थी जो बुरे हालात में थी। तो उसे एक सपना आता है, और सपने में वो क्या देखती है कि जो खोया हुआ आदमी है ये उसी का बेटा है जो बचपन में कहीं खो गया था। ये सपना देखती है कि खोया हुआ आदमी उसका बेटा है जो बचपन में कहीं खो गया था। और ये जो महिला है, ये जो वृद्धा है, ये बहुत ही गरीब थी। क्या काम करती थी वह? कैसा जीवन चलाती थी वह? तो वह करती क्या काम करती थी? घास काटना, उपले थापना, पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा करना, और ये सब करके उसे बेचना। घास जिसे हम कहते हैं गवत, तो घास काटकर उसे बेचना, उपले थापना, उसे सुखाकर बेचना, पेड़ पौधों की जो लकड़ियां है उसे इकट्ठा करना, उसे बेचना, और बेचकर जो पैसे मिलते थे उन पैसों से वह अपना जीवन बसर करती थी, गुजर बसर करती थी, अपना जीवन चलाती थी। इस प्रकार बड़ी मुसीबत के साथ उसका जीवन चलता था, वो अपना जीवन जीने का काम करती थी। तो ऐसे महिला को यह सपना आता है, तो वह इस सपने के बारे में उस खोए हुए आदमी को बताती है। जो सपना उसे आया था उसके बारे में उस आदमी को बताती है। तो खोया हुआ आदमी भी खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी मां मान लेता है और उसके साथ रहने लगता है। देखो, हमने देखा कि ये जो आदमी है खोया हुआ, बहुत दूर दराज से आया था, बहुत दूर से आया था। उसे पता नहीं था कहां से आया था, वो कौन है, पता नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब यह वृद्धा उसे सपने के बारे में कहती है, तू ही मेरा बेटा है जो बचपन में खो गया था, ऐसा कहती है, तो वह आदमी भी उसे अपनी मां मान लेता है और उसके साथ रहने लगता है। देखो, वह आदमी उस वृद्धा को
अपनी माँ क्यों मानता है? शायद वह उसका मन नहीं दुखाना चाहता, शायद वो उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसीलिए उसकी बात मानकर वो उसके साथ रहने लगा। केवल रहता नहीं तो क्या करता है? खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। क्या करता है वह? अपनी माँ की सेवा करता है। हमने भी कई बार आपसे कहा है, आप लोगों सभी को कहा है कि सुबह उठने के बाद आपने माँ बाप के पैर पड़ने हैं, माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप का कहाँ मानना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे कम छात्र हैं कि जो अपने माँ बाप के पैर पड़ते हो, अपने माँ बाप का कहाँ मानते हो, अपने माँ बाप का सम्मान करते हो। तो माँ बाप का सम्मान करना, माँ बाप का कहाँ मानना, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप के पैर पड़ना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये हमें करना ही है। जब हम ऐसा करेंगे तो माँ बाप को अच्छा लगता है, समाधान होता है, आनंद मिलता है। तो इतनी सेवा करता है आदमी कि वृद्धा को लगता है कि जो उसका जीवन है वह धन्य हो गया। खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है अपने बेटे को पाकर। अब अगला परिचय देखते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी पैसी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे, बड़े, सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव गांव के गांव में सबका चहेता हो गया। ठीक है। इस परिच्छेद में जो नए शब्द है वो हम लिखते हैं। तो पहला शब्द है ओले। ओले, इसका अर्थ है बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े। अगला शब्द है टिड्डी। टिड्डी, और इसका अर्थ है लाल रंग के पंखों वाले कीड़े। लाल रंग के पंखों वाले कीड़े जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं। पिछले दिनों में हमने सुना था समाचार में कि टिड्डियों के हमले हुए, टिड्डियों के हमले हुए। तो टिड्डी ये जो है वो फसल के लिए हानिकारक है, फसल का नुकसान वो करता है। तो टिड्डियों के हमले के बारे में भी वो लोगों को बताता है। अगला शब्द है झमाझम। झमाझम, उसका अर्थ है मूसलाधार। मूसलाधार। अगला शब्द है चहेता। चहेता, और इसका अर्थ है प्यारा। प्यारा। यहां पर मुहावरा है, लिख लीजिए। प्रतीत होना। प्रतीत होना।
उसका अर्थ है मालूम होना या लगना। मालूम होना या लगना। तो यह मुहावरा है, इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं करता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है शायद बारिश होगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है शायद बारिश होगी। आप भी अलग अलग प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है आगाह करना। आगाह करना, इसका अर्थ है सचेत या सावध करना। सचेत या सावध करना। इसका भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो माँ बाप हमेशा मुसीबतों के बारे में बच्चों को आगाह करते हैं। माँ बाप हमेशा बच्चों को मुसीबतों के बारे में आगाह करते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। अब तक हमने देखा केवल एक ही गुण, और वह है सुरीली आवाज, गीत गाना। लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसके कई गुणों के बारे में पता चलता है। उसके अंदर बहुत सारे गुण है, ये धीरे धीरे पता चलता है। तो क्या पता चलता है, देखते हैं। ऐसा लगता है लोगों को पता लगा कि वह पशु पक्षियों से बातें करता है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह शायद पशु पक्षियों से बातें करता है। जैसे मानव की भाषा होती है, वैसे जानवर, पशु पक्षी सबकी भाषा होती है। लेकिन हमें पशु पक्षियों की और जानवर की भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन ये जो खोया हुआ आदमी है, इसे ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि यह पशु पक्षियों की भाषा जानता है और उनसे वो बातें करता है। इतने नहीं, वो आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ना, टिड्डियों के हमले, इनके बारे में लोगों को पहले ही आगाह कर देता है। जो आंधी, तूफान, चक्रवात आना, ओले पड़ना, ये किसी को पता नहीं होता कि कब आंधी आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कब चक्रवात आने वाला है, कब ओले पड़ने वाले हैं, टिड्डियों के हमले कब होने वाले हैं। ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन ये जो खोया हुआ आदमी है, ये शायद भविष्य के बारे में जानता है, और इसलिए वो भविष्यवाणी करता है। लोगों को पहले ही बता देता है कि अब आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, ओले पड़ने वाले हैं, या टिड्डियों के हमले होने वाले हैं। ये सारी बातें वो शायद पहले ही जानता है। इसीलिए वह लोगों को भविष्यवाणी करके लोगों को सचेत करता है, सावध करता है। इसकी वजह से गांव वाले मुसीबतों से बच जाते हैं। आने वाली मुसीबतों के बारे में अगर पहले ही पता चल जाए तो आदमी सावध हो जाता है। तो उसी प्रकार उसकी बातें सुनकर लोग मुसीबतों से बच जाते हैं। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में और किस देवता से प्रार्थना की। एक बार अकाल पड़ा, या अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। अकाल यानी सूखा पड़ना, वर्षा न होना, वर्षा कम होना। तो वर्षा न होने से फसल नष्ट हो जाती है। नष्ट होने की अवस्था आ जाती है, स्थिति आ जाती है, लोग मुसीबत में आ जाते हैं। और जब इस प्रकार के हालात गांव में पैदा हुए, तो जो खोया हुआ आदमी है वो आकाश की ओर देखता है, और आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में और न जाने किस देवता से वो प्रार्थना करता है। पता नहीं
भाषा कौन सी है, किस देवता से बातें करता है, कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो प्रार्थना करता है और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही समय में गांव में मूसलाधार बारिश होने लगती है। मतलब वह देवता से भी प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान भी उसकी प्रार्थना सुन लेता है और उसकी प्रार्थना सुनकर जोरदार बारिश होने लगती है। और बारिश होने का परिणाम क्या हुआ? सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। वर्षा न होने की वजह से जो मिट्टी है, जो खेती है, जो धरती है, उसमें दरारें पड़ती है और सूखी प्यासी हो जाती है। तो वर्षा होने की वजह से सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। बच्चे बड़े इसका आनंद लेने लगते हैं। इस मूसलाधार बारिश में, वर्षा में वो भीगने का आनंद लेते हैं, जोर जोर से नाचते हैं। मतलब वो भी खुश हो जाते हैं और उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? वो इसी प्रकार गांव के लोगों की मदद करता है, मनोरंजन करता है, मुसीबतों से बचाता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि गांव का वह सबका प्यारा बन जाता है, चहेता बन जाता है। तो यहाँ पर जो विशेषण के वाक्य है, जो अव्यय के वाक्य है या जो काल के वाक्य है, वो आपको लिखना है। उसी प्रकार दो परिच्छदों में या जो जितने परिच्छद हमने देखे हैं उनमें जो कृतियां बन सकती है वो आपको लिखना है। तो यहाँ ये जो परिच्छद है हमारा, यह समाप्त होता है। अगला परिच्छद लेकर हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।